हाय एवरीवन। तो आज क्विकली डिस्कस करेंगे दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को। इस पे काफी लोगों के क्वेश्चन है क्योंकि कल एक न्यूज आई, न्यूज के बाद में स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो स्टॉक में 4% की अपसाइड थी। तो काफी लोगों ने ये पूछा कि क्या स्टॉक को यहाँ पे अब रिवर्सल देखने को मिलेगा, स्टॉक को खरीद लें। तो खरीदना बेचना आपकी मर्जी है। मैं आपको क्विकली वो न्यूज एक बार समझा देता हूँ कि है क्या, फिर आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी ईजी होगा। आप एनएससी की साइट पे जाओ, यहाँ पे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर में आओ। ठीक है, यहाँ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर जैसे आप क्लिक करोगे एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन होगा। वो डॉक्यूमेंट हैगा ये। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इंटीमेशन है एक तरीके से। ये कंपनी की साइड से इंटीमेशन में क्या बोला, दीपक फर्टिलाइजर्स एंटर्स इनटू अ 15-year एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट विद नॉर्वेजियन जायंट इक्विनोर। दीपक फर्टिलाइजर ने 15 साल का एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट किया है। नॉर्वे की एक जायंट कंपनी है इक्विनोर। एलएनजी होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये एक तरीके से जैसे कोयला होता है, जैसे एलपीजी होती है जिसको हम जला करके यूज करते हैं आगे प्रोसेसिंग के लिए। तो उसी तरीके से एलएनजी है। एलएनजी का बस बेनिफिट ये होता है, एलएनजी से कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। तो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है दीपक फर्टिलाइजर ने इक्विनोर के साथ में। इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट दीपक फर्टिलाइजर को क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किस चीज के अंदर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो लोग अपनी गैस टू अमोनिया चेन और बाकी के फर्टिलाइजर्स को आगे बनाएंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। इसमें सिंपल भाषा में इसका मीनिंग ये है कि जो दीपक फर्टिलाइजर है वो एलएनजी लेगा, बेचेगा नहीं। पहली बात आप ये चीज समझ लो, काफी लोग इस चीज के बारे में बोल रहे हैं कि दीपक फर्टिलाइजर एलएनजी बेचेगा। दीपक फर्टिलाइजर एलएनजी बनाता ही नहीं है। और वो चीज मुझे पता है क्योंकि मैंने इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल, इनकी पीपीटी सब पढ़ी हुई है। ये जो वीडियो है Q3 का भी 10 दिन पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसमें सारा कुछ क्लैरिटी मैंने आप लोगों को दे रखी है। रिजल्ट के बाद में कौन सा इनका प्लांट कब शुरू होगा, क्या क्या है। तो कि किसी भी प्लांट के अंदर पहली बात तो एलएनजी नहीं बनाते हैं। ये एलएनजी को यूज करेंगे और फिर उस एलएनजी को अपने प्लांट में मतलब आगे प्रोसेसिंग के लिए एज अ फीड स्टॉक। फीड स्टॉक का मतलब होता है कि बर्निंग कोल या रॉ मटेरियल की तरह उसको यूज करोगे आगे प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो दीपक फर्टिलाइजर उसको, जो एलएनजी लेगा उसको आगे ट्रेड करेगा और उसको आगे यूज करेगा अपनी कैप्टिव नीड्स के लिए। कैप्टिव नीड्स मतलब जो उनकी अंदरूनी जरूरतें हैं एलएनजी की, जो भी उनके प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट होगी एलएनजी की, उसको यूज करेंगे। एलएनजी जो दीपक को मिलेगी वो मिलेगी वेस्ट कोस्ट इंडिया के अंदर, वो लोग डिलीवर कर देंगे। फिर आगे कनेक्टिविटी वगैरह होगी, दीपक फर्टिलाइजर उसको मैनेज करेगा कैसे भी करके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, जो जो यूजेज है वो 0.65 टन्स की मिलेगी इनको। मतलब बहुत बड़ा एक वॉल्यूम ये लोग वहां से लेंगे, हर साल लेंगे, 15 साल तक लेंगे लगातार। देखिए शुरुआत 2026 से होगी। तो पहली बात है कि ये समझ लो अभी हम 2024 में हैं, फेब में। जो एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट है वो इफेक्टिव है 2026 से। तो 2026 की शुरुआत के बाद से ही वो एलएनजी आनी शुरू होगी कहीं इंडिया में। उसके बाद दीपक फर्टिलाइजर या तो उसे ट्रेडिंग करेगा, प्लस थोड़ा बहुत अपना इंटरनल पर्पस के लिए यूज करेगा। तो जो आपको रेवेन्यू में जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो 2026 में कहीं जाकर के देखने को मिलेगा। अभी 2024 का पूरा साल और 2025 के पूरे साल में आपको कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसका दूसरा बड़ा रीजन ये है कि दीपक फर्टिलाइजर जिस प्लांट में इसको यूज करने वाला है वो प्लांट अभी बन रहा है। और वो प्लांट कब शुरू होगा, क्या होगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट कर लेना। पूरा डिटेल है यहाँ पे, अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगी ये वीडियो। पूरा हमने डिस्कस किया, जिन्होंने वीडियो देखा उनको पता होगा कब वो शुरू होगा, कब उससे बेनिफिट आने शुरू होंगे, क्या उसके अंदर प्रोडक्शन होगी, अमोनिया वगैरह उसमें बनेगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है सारा कुछ। देखो दीपक फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें पता है क्या होगा, वो होगा कि जो फ्यूल कॉस्ट है ना उनकी कम हो जाएगी। तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ जाएंगे। फ्यूल कॉस्ट क्यों कम होगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आकर के नेचुरल गैस सर्च करोगे ना, अगर कोई नेचुरल गैस में ट्रेड वगैरह करता है उनको पता होगा, नेचुरल गैस अपने ऑल टाइम लो के पास है कोविड के प्राइसेस के बाद से। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको वीकली पे लगा के दिखाऊं आपको, नेचुरल गैस का चार्ट है, ये स्पॉट प्राइस है नेचुरल गैस का। और कोविड का भाव 2020 में कहीं पे यहाँ पे भी अगर देखोगे जून के अंदर मंथ में आ गया था 1.53 पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपने कोविड वाले लेवल पे ये कॉस्ट आ गई है। कोविड आपको पता है सबसे बुरा समय था किसी भी कमोडिटी के लिए, क्योंकि सब कुछ बिजनेस सब ठप हो गए थे। उस टाइम का जो लो था वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इस भाव पे ये नेचुरल गैस आ गई है। इसीलिए भी दीपक फर्टिलाइजर ने ये इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हैगा, ताकि इनकी जो फ्यूल की कॉस्ट है वो घट जाए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनके जो प्लांट में जो भी यूज होगी वो ये एलएनजी से यूज करके ही बनाएंगे आगे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है। बिकॉज लॉन्ग टर्म विजन है, सस्ती गैस मिल रही है तो हो सकता है इन्होंने भाव भाव भी कहीं ना कहीं सेट कर लिया हो। और हो सकता है फ्यूचर के हिसाब से ये लोग उसको हेज वगैरह भी करेंगे, किस तरीके से ये लोग उनसे माल वगैरह जब भी लेंगे, मतलब एलएनजी जब भी लेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। बाकी देखो यहाँ पे इक्विनॉर के बारे में बताया, ये एक इंटरनेशनल एनर्जी जायंट है। ठीक है, जो कि कमिटेड है किसकी, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन है, लो कार्बन फ्यूचर। तो दीपक फर्टिलाइजर जो है लो कार्बन फ्यूल इनसे खरीद रहा है, एक तरीके से आप ये समझ लो ऑयल एंड गैस कैटेगरी के अंदर। तो नेट नेट यही बात मेरे को आपको समझानी थी कि इसका जो बेनिफिट आएगा, पहली चीज वो 2026 से आएगा। दूसरी चीज, दीपक फर्टिलाइजर एलएनजी बेच नहीं रहा है, दीपक फर्टिलाइजर एलएनजी खरीद रहा है।
लेकिन जो बेनिफिट होगा वो दीपक फर्टिलाइज़र को पहली बात तो जो ट्रेड करके दीपक फर्टिलाइज़र पैसा बनाएगा, कमीशंस बनाएगा उसके अंदर, वो क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने किसी से खरीदा और किसी को बेच दिया, तो दीपक फर्टिलाइज़र वो काम करेगा और अपने कैप्टिव नीड्स में अगर यूज़ करेगा तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक्सपैंड करेंगे, ठीक है? तो अभी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला इसके अंदर। नेचुरल गैस के प्राइसेज़ ऑल टाइम लो पर हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बाकी अगर आप दीपक फर्टिलाइज़र के भाव को सर्च करके मैं आपको दिखाऊँ कि क्या पोज़ीशन बनाने के लिए सही टाइम है, तो देखो स्टॉक प्राइस जो है बहुत ही लो पर है अपने, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था इसका जो लो है वो कहीं न कहीं यहीं इसी लेवल पे आके बनेगा, अपने यहाँ सपोर्ट लेगा ये। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा लेकिन अब सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस कम है क्योंकि मार्केट में ऐसा लग रहा था कि स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करा हुआ है जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने। और आप देख सकते हो 700 के भाव से यहाँ पे एकदम वर्टिकल डाउनफॉल था, एक तरीके से शॉर्ट हो रखा था और उसके बाद में यहाँ पे जब ये एलएनजी की न्यूज़ आई तो इसमें थोड़ा-सा ये अपसाइड आपको देखने को मिलाएगा। शॉर्ट कवरिंग भी हुई है इसके अंदर नो डाउट। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है जो लोग इसको पहले ऊपर के भाव में बेचते हैं, फिर नीचे खरीद करके इसको कवर करते हैं, ठीक है? स्क्वायर ऑफ करते हैं। जो लोग एफएनओ वगैरह करते हैं, फ्यूचर्स वगैरह करते हैं, उनको पता होगा। तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हुई हैगी। वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट इसने ले लिया। किसी को अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना है, कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं, कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के ऊपर चल रही है। आपको सस्ते भाव, सस्ते पीई में यहाँ मिल रही है। आपको खरीदना है तो आप यहाँ खरीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपका रिस्क है। आपको और समझना है तो आप इस वीडियो को देख लेना। मैं इस वीडियो को बहुत प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल कवर करी हुई है, इनके लॉन्ग टर्म विज़न कवर किया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। बाकी ये भाव बहुत नीचे का हैगा। वीकली के अंदर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट का मतलब है, स्टॉक काफ़ी टूट चुका हैगा, ऑल टाइम लो हाई से आप देख ही सकते हो। तो किसी को खरीदना है तो ये सपोर्ट ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो नेट-नेट यही बात मुझे आपको समझानी थी ताकि आप लोग मिसलीड ना हो, मिसगाइड ना हो क्योंकि जब कोई बोलता है 15 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया है एक जायंट के साथ तो सुनने में ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक में बहुत बड़ा एक एक रेवेन्यू जनरेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इनका जो लॉन्ग टर्म सेल्स के नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ने लगेंगे। तो वैसा मिसलीडिंग ना हो इसलिए मैंने आपको सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, आप लोगों को समझ आए क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन्स कर रहे थे। तो इस वीडियो में अगर आपको वैल्युएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।